इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वह दरवाजा उससे कहता है कि मैं तेरे को किसी लाइन से कनेक्ट कर देता हूं और उस दरवाजे में से आवाज़ आती है और वह कहता है कि शायद तेरा नाम ही किम्सो है, तू बहुत ही ज़्यादा लकी है कि तूने ग्रीटिंग कार्ड को चूज़ कर लिया और मैं तेरे को फ्रैंकली बताता हूं कि तू कुछ ज़्यादा ही जल्दी में से मिल रहा है। और हमारा हीरो कहता है इसका मतलब और भी बच्चे हैं उसमें, वह कहता है कि तू ज़्यादा टेंशन मत ले इस बात की और तू बस टास्क कंप्लीट कर और अभी एक दूसरे से अभी मिले हैं तो हम शायद एक दूसरे को इतना भरोसा नहीं कर पाए। और वो कहता है कि तुझे पूरे गैंग बुक को यूनाइट कर देना है, उसके बाद मैं तेरे को और कार्ड दूंगा। और वह बताता है कि मैं ये क्यों करूं और वह बताता है कि तू इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख, तेरी आंखें ठीक हो गई, तेरी हाइट बढ़ गई और अब तेरे को बाकी बच्चे बुली भी नहीं करते और ये तो बस तेरे को गोल्ड कार्ड ही मिले थे जिनसे तेरे को इतनी सारी एबिलिटी मिली है। और क्या तू और कार्ड्स नहीं पाना चाहता जो कि इनसे भी बढ़िया है? जैसे हमें बताया जाता है कि और टाइप के कार्ड्स हैं, मास्टर, डायमंड और चैलेंजर कार्ड। और तभी हमारे हीरो को कोई सीनियर कह के बुला रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि ली योंगडोंग और बाकी सारे गैंग के मेंबर्स हमारे हीरो पे पकड़ के बैठे हैं और कहते हैं कि हमें लगा कि आप मर चुके हैं। और हमारा हीरो कहता है मेरे से दूर, मैं सो ही रहा था बस। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने याकुजा के साथ सारी बातचीत कर ली है। और फिर ली योंगडोंग बताता है कि हम भी आप ही की तरह सूट पहन के फाइट करेंगे। और तभी हमारे हीरो को गेट की बातें याद आने लग जाती है और उसे याद आता है कि इसे अपॉर्चुनिटी मिली है और यह तो उसको सिर्फ गोल्ड कार्ड ही मिले थे जिससे इसकी हाइट और आईसाइट ठीक। हमारा हीरो ली योंगडोंग को कहता है कि तू बात कर रहा था ना कि गैंग बुक को यूनाइट करना है, तो चलो इसको एक ट्राई देते हैं। और हमारा हीरो यह कह के वहाँ से चला जाता है और यह सुन के ली योंगडोंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं पूरे स्कूल में ये बात फैला दूंगा। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे एक लड़का और लड़की आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और हमारे हीरो ने स्नीक पीक कार्ड का यूज़ कर दिया था और तभी ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के गाल पे बहुत खींच के थप्पड़ मार देती है। और हमारा हीरो स्नीक पीक कार्ड इसलिए यूज़ कर रहा था ताकि उसका रैंक बढ़ जाए और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो का स्नीक पीक कार्ड की रैंक ई रैंक पे पहुंच चुकी है और अब वह किसी के भी ऊपर यूज़ कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि वह बाक्सचारिन के ऊपर स्नीक पीक कार्ड यूज़ कर रहा है और तभी वह देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि अब वह सब कुछ देख पा रहा है। पहले तो खाली उनको बस स्टैट दिखते थे लेकिन अब उनको वेट भी देख पा रहा है कि कितनी लेवल तक है। और तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो अपने कार्ड्स पकड़ के सोच रहा होता है कि क्या वो इन कार्ड की हेल्प से गैंग बुक को यूनाइट कर पाएगा। और वह कहता है कि नहीं, मेरे को अभी और अटैक टाइप के कार्ड चाहिए। गैंग शॉक के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है और जो हांजे है वो बहुत ही ज़्यादा डरावना है, तो वह अभी भी कोई स्टेप नहीं ले सकता और वह हांजे को किसी भी हालत में नहीं डरा सकता। और वह कहता है कि जब तक मैं ताकतवर ना हो जाऊँ। तभी हमें दिखा जाता है कि हांजे वहाँ पे आ चुका है और उसने उसकी सारी बात सुन ली है और हमारा हीरो हांजे को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका है और हांजे ने हमारे हीरो के पेट में बहुत खींच के लात मार दी है। और हमारा हीरो कहता है कि मैं इसकी एक लात से ही अभी तक सांस नहीं ले पा रहा। हांजे हमारे हीरो से पूछता क्या तू मुझसे नहीं लड़ने वाला, जिसमें हमें दिखा जाता है कि हमारा हीरो हीलिंग बीम्स खा रहा है। और तभी हांजे उससे पूछता है क्या तू इसलिए इसको यूज़ करता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ से भाग रहा है और अभी उसका स्टेमिना हील हो रहा है। और तभी हमारा हीरो एकदम से खड़ा हो जाता है और बोलता है रुक जा भाई। और वह पूछता है तूने योंगडोंग सुक को कैसे हरा दिया। और तभी हमारा हीरो कहता है स्नीक पीक और हांजे कहता है क्या क्या पीक? और तभी हांजे कहता है क्या तूने योंगडोंग सुक को बस पींग करके हरा दिया। और तभी हमारा हीरो उसके स्टैट देखता है और उसे पता चलता है कि उसके 2 स्टैट्स रैंक पे है और हमारा हीरो अपने स्टैट्स के बारे में सोचने लग जाता है और कहता है मैं तो इसके बराबर में पे नहीं हूँ। और तभी सिस्टम एक साइड को क्रिएट कर देता है जिसमें कि उसको हांजे को हराना होता है और उसे एक प्लेटिनम कार्ड मिलेगा। और हमारा हीरो हांजे से कहता है इस फाइट को किसी और दिन के लिए रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं देख रहा है और वैसे भी तुम्हें को इतना मार रहा है तो इसके लिए एक प्रॉपर स्टेज होना चाहिए जहाँ पे हम फाइट करें। और इसमें हांजे रिप्लाई करता है क्या तू डर गया, तुझे लगता है कि तू अभी यहाँ पे हार जाएगा? हांजे कहता है चल ठीक है। और तभी हांजे उससे पूछता है कि कहाँ पे लड़ना है और हमारा हीरो कहता है कि मैं तेरे को बता दूंगा कि कहाँ पे आना है। और तभी हमें दिखा जाता है कि हांजे वहाँ से जा रहा है और हमारा हीरो एकदम से उसके ऊपर टू द मून अटैक कर देता है और उसके ऊपर कूदने ही वाला होता है। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि इसके सारे स्टैट्स अच्छे हैं और इससे रीमैच करने का कोई फायदा नहीं है लेकिन इसकी टेनेसिटी बहुत लो है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि इसी अटैक में मैं सारी जान लगा दूं। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने एक्सेस लिमिट कार्ड का यूज़ कर लिया है और हांजे पे टाइकोंडो स्पिन से अटैक कर रहा है लेकिन तभी हमारा हीरो का अटैक मिस हो जाता है और वह उससे माफ़ी मांगता है लेकिन इतने में हांजे उसको हवा में ही एक लात मार देता है और उसकी तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है और कहता है कि मैं अपना गार्ड कभी भी डाउन नहीं रखता। और उसके बाद वह हमारे हीरो के मुंह पे खींच के लात मार देता है जिससे कि हमारा हीरो बेहोश हो जाता है और वो कहता है कि बस तेरे में इतनी जान है, तेरा फुटवर्क तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है और तू क्या लगता है कि तेरी टेक्निक में पे काम करेगा। तभी हमारे को दिखाया जाता है कि सिस्टम कहता है कि तेरी कुछ फेल हो चुकी है लेकिन तूने हिडन रिक्वायरमेंट को मीट कर लिया है। फिर हमें पता चलता है कि वो हिडन रिक्वायरमेंट थी कि उसको एक पावरफुल एनिमी से हारना है और तभी हमारा सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हें एक डायमंड कार्ड मिल रहा है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बेहोश पड़ा है और उसको कोई सीनियर कह के बुला रहा है और हमें पता चलता है कि ली योंगडोंग है जो उससे पूछ रहा है कि क्या आप ठीक हो। और वह कहता है कि मैं कहाँ पे। कि ली योंगडोंग बताता है कि आप क्लासरूम में और आप हमें बेहोश पड़े हुए मिले थे स्ट्रीट्स पे और हम आपको यहाँ ले आए और आपका ट्रीटमेंट यहीं कर दिया। जिसमें हमारा हीरो कहता है कि तुम मेरे को हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गया, जिसमें ली योंगडोंग कहता है कि मेरे को भी थोड़ा बहुत पता है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि सही में मैं हार चुका हूँ और इतनी गंदी तरीके से हारा हूँ जबकि मैंने योंगडोंग को भी थोड़ी बहुत टक्कर दी थी और उसके स्टैट भी मेरे से ज़्यादा था लेकिन हाँ
हांजे के स्टैट मुझसे बहुत ही ज़्यादा थे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गोहाजुन वहाँ पे आ चुका है और वो कहता है कि तू बहुत ही ज़्यादा लकी है कि तेरे को ज़्यादा चोट नहीं लगी, क्योंकि हांजे मारता है तो बहुत गंदा मारता है। और हमारा हीरो सोचता है कि ये यहाँ पे क्यों आया, क्या इसको मेरी चिंता थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो ने उसके ऊपर स्नीक पीक कार्ड का यूज़ कर लिया है, उसको गोहाजुन के भी सारे स्टैट दिख रहे हैं और वह सोचता है कि इसके स्टैट तो हांजे से बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। तभी हमारा हीरो गोहाजुन से कहता है कि मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। और हमारा हीरो पूछता है कि तू मेरी हेल्प क्यों कर रहा है, क्योंकि जब हमारी लड़ाई हुई थी तब तू अपनी फुल पावर से नहीं लड़ा और तेरा कोई रीज़न है क्या इसके पीछे, और तू मेरे क्रू ज्वाइन करने के लिए इतनी जल्दी मान गया। जिसमें कि गोहाजुन रिप्लाई करता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था, क्योंकि मैंने आज से पहले तेरे जैसा बंदा नहीं देखा है। और जिसमें कि गोहाजुन कहता है तो तू ज़्यादा अपने दिमाग को दौड़ा मत, और मैंने कब कहा कि मैं तेरी टीम को ज्वाइन करूँगा। और पीस कह के गोहाजुन वहाँ से निकल जाता है। और फिर हमारा हीरो ली योंगडोंग से भी कहता है कि भाई तू भी यहाँ से चला जा, जिसमें ली योंगडोंग कहता है नहीं, शायद आपके दिल में थोड़ा दर्द हो रहा होगा। और हमारा हीरो कहता है चला जाए यहाँ से, क्योंकि मेरे को अपना कार्ड देखना है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने डायमंड कार्ड को समन कर दिया है और वह सोचता है कि शायद कुछ में वैसे भी कोई कार्ड मिल सकता है। और कहता है नहीं यार, मैं बस लकी था कि मेरे को ऐसा कार्ड मिल गया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वह कहता है कि इस डायमंड कार्ड को रिवील करो, और वह सोचने लग जाता है कि इसमें क्या होगा। और तभी सिस्टम कहता है रिवीलिंग द डायमंड कार्ड, और सिस्टम कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम्हें एक समनिंग कार्ड मिल रहा है। और तभी हमें इस गैंगबुक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे बच्चे हांजे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक बच्चा पूछता है सर आपकी फाइट कैसी रही किम सो के साथ। इसमें हांजे रिप्लाई करता है अगर मैं वहाँ पे हार गया होता तो मैं तुमको यहाँ अपना मुंह भी नहीं दिखाता, और तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा। और तभी हांजे बताता है कि अब वेस्ट गैंगबुक हमारे अंडर है। और हांजे कहता है कि जैसा मैंने किमसो के बारे में सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है। तभी हांजे अपने गैंग के मेंबर को कहता है कि जाके वेस्ट गैंगबुक को ख़त्म करा। और हमें पता चलता है कि उसका नाम कैंगसोक है। और वह कहता है कि वहाँ पे गोहाजुन होगा, वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देगा, इसलिए तुम पारगुंग को अपने साथ ले जाओ। और वह कहता है कि अभी मेरा सारा का सारा फोकस साउथ गैंगबुक पे है, और उसके बाद मैं देखूंगा कि वो जो नॉर्थ गैंगबुक का मॉन्स्टर है उसको भी मैं अच्छी तरह हराऊंगा। और तभी हमारे हीरो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी बहन उससे कह रही होती कि चुपचाप अपने कमरे में रहिए और अपने कमरे से बाहर मत आइए, क्योंकि मेरी दोस्त यहाँ पे आ रही है। जिसमें हमारा हीरो कहता है यह मेरा घर है तो मैं तो आऊँगा ही बाहर। और जिसमें उसकी बहन कहती है कि जो तू कहेगा मैं वो सब करूँगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो कहता है चुप रह, तेरी बातें कब से मैं मानने लग गया। और उसके बाद हमारा हीरो अपने कमरे में आ जाता है और वह उस डायमंड कार्ड को समन कर देता है, जो कि होता है कॉपी क्लाउड। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम उस कार्ड को एक्टिवेट कर रहा है, जिसे देख के हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है धत तेरी की ये क्या चीज़ है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने बहुत ही अजीब चीज़ हो रही थी। और तभी हमें एक बादल के रंग का एक क्लाउड दिखाया जाता है, और तभी सिस्टम कहता है अ क्लाउड हैज़ बीन समन। और फिर हमें पता चलता है कि गिम दायुन के सारे दोस्त उसके घर पे आ चुके होते हैं और वह नाश्ते में कुछ लाए होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। और तभी एक लड़की कहती है कि मैं तेरे को यहाँ तेरी टिक टैक टॉक वीडियो बनाने में हेल्प कर दूंगी। और वह कहती है कि सही में घर में कोई नहीं ना, जिसमें हमारी गिम दायुन रिप्लाई करती है मेरा भाई यही है। और वह लड़की कहती है क्या वाइफ बीटर किम सुंग घर पे है। और वह कहती है कि मैं बहुत सारे आइडिया सोच के आई थी पर वो घर पे क्यों है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उस क्लाउड से पूछ रहा होता है कि तू कौन है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि क्या वह सपना देख रहा है और ये क्या होता है कॉपी क्लाउड, और ये तो बस उड़ ही रहा है, क्या ये कुछ कर नहीं सकता और ये क्या दूसरों को दिखेगा ही नहीं। और तभी हमारा हीरो देखता है उसकी एबिलिटीज़ क्या क्या है, और तभी उसे पता चलता है कि कॉपी मोड एक्टिवेट हो जाता है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है इसका मतलब क्या होता है, और वह कहता है सिस्टम कहता है कि तुम्हारा कॉपी मोड एक्टिवेट हो चुका है और तुम्हारे आसपास जो भी टारगेट होगा उसको ये कॉपी कर लेगा। और तभी गिम डाउन गेट खोल के अंदर आ जाती है और कहती है कि मेरी दोस्त तुम्हारा ऑटोग्राफ मांग रही है, जिसमें हमारा हीरो कहता है कि अंदर मत आओ। और हमें दिखाया जाता है कि उस क्लाउड ने उसकी बहन पे हमला कर दिया है और वह उसकी बहन को कॉपी करने लग रहा है। और उसकी बहन कहती है ये क्या चीज़ है, ये मेरे को क्या हो रहा है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो स्टे ट्यून।